कैकेयी के मन में अब मंथरा के शब्द धीरे धीरे जहर की तरह फैल चुके थे। जो कैकेयी कभी राम को अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम करती थी, वही अब संशय और क्रोध में डूब चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी, क्योंकि अगले दिन प्रभु राम का राज्याभिषेक होने वाला था। हर ओर उत्सव का वातावरण था। सड़कों पर फूल बिछाए जा रहे थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और प्रजा आनंद से झूम रही थी। लेकिन महल के भीतर एक तूफान उठ चुका था। मंथरा ने कैकेयी से कहा, महारानी, क्या आपको वो दिन याद है जब आपने युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई थी? उस समय राजा ने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, मुझे याद है। मंथरा की आंखों में चालाकी चमक उठी। वो बोली, बस वही समय आ गया है महारानी। आप राजा से अपने 2 वरदान मांग लीजिए। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ये सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। राम को वनवास? उन्होंने आश्चर्य से कहा। हाँ महारानी, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? आपका क्या होगा? कौशल्या महारानी सबसे बड़ी रानी बन जाएंगी। धीरे धीरे मंथरा के शब्द कैकेयी के हृदय में घर करने लगे। अंततः उन्होंने एक कठोर निर्णय ले लिया। कैकेयी तुरंत कोप भवन में चली गई और क्रोध से भरी हुई भूमि पर लेट गई। कुछ देर बाद जब राजा दशरथ को ये समाचार मिला तो वो घबरा गए। वे तुरंत कोप भवन पहुंचे। उन्होंने देखा कैकेयी उदास बैठी थी। दशरथ ने प्रेम से पूछा, प्रिय कैकेयी, तुम्हें क्या हुआ? आज तो खुश होने का दिन है, कल हमारे राम का राज्याभिषेक है। कैकेयी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, क्या आपको अपना दिया हुआ वचन याद है? दशरथ बोले, हाँ, मैं तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दे चुका हूँ, तुम जो चाहो मांग सकती हो। ये सुनते ही कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। दशरथ थोड़ा चौंके, लेकिन बोले, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान क्या है? कैकेयी ने कठोर स्वर में कहा, दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कैकेयी, तुम क्या कह रही हो? राम तो तुम्हें अपनी माँ से भी अधिक मानते हैं। लेकिन कैकेयी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। राजा दशरथ असहाय हो गए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था और रघुकुल की परंपरा थी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अंततः राजा को अपना वचन निभाना पड़ा। जब राम को ये बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी दुख के मुस्कुराकर कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है, मैं तुरंत वन को चला जाऊंगा। ये सुनकर पूरा महल शोक में डूब गया। माता सीता ने कहा, स्वामी, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान है, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। और लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ वन में रहूंगा। इस प्रकार अगले दिन अयोध्या में राज्याभिषेक की जगह एक दुखद विदाई का दृश्य दिखाई दिया। राम, सीता और लक्ष्मण साधारण वस्त्र पहनकर वन की ओर चल पड़े। अयोध्या की प्रजा रोती हुई उनके पीछे पीछे चल रही थी। उधर राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में टूट चुके थे। और यहीं से शुरू होती है राम के वनवास की महान कथा।